गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी इंजीनियरिंग सामग्री का ये तीसरा वीडियो है। आई होप इससे पहले के वीडियोस आप लोगों ने देख लिया होगा। हमने इंजीनियरिंग सामग्री पर 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो हमारा जो पहला वीडियो था वो था इंजीनियरिंग सामग्री क्या है। हमने पहले वीडियो में सीखा था इंजीनियरिंग सामग्री क्या है तथा उनके प्रकार क्या है ना। और दूसरा जो इंजीनियरिंग सामग्री था उसमें हमने सीखा था कि धातु क्या है और धातु के जो 2 प्रकार थे, लौह धातु और अलौह धातु, वो उनकी थोड़ी व्याख्या की थी, उनके बारे में हमने आगे पढ़ा था। तो इंजीनियरिंग सामग्री क्या है, एक बार फिर से मैं आपको छोटा सा रिवाइज करवाता हूँ कि इंजीनियरिंग सामग्री क्या है। इंजीनियरिंग सामग्री वह सामग्री है जिनका उपयोग हम वाहन या वाहन के पुर्जे बनाने में करते हैं। ठीक है, उसके इंजीनियरिंग सामग्री के 2 प्रकार पढ़े हमने, धातु और अधातु। ठीक है, धातु क्या है, ऐसी सामग्रियां हैं जो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक या सुचालक होते हैं, है ना। धातु के 2 प्रकार, लौह धातु और अलौह धातु। लौह धातु क्या है, जिनमें लौह की मात्रा पाई जाती है। अलौह धातु जिनमें लौह की मात्रा नहीं होती, जो अपने आप में शुद्ध धातु होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया और कॉपर हो गया, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि अधातु क्या है। आइए आज इसको थोड़ा सा और व्याख्यात करके पढ़ेंगे। तो अधातु में 2 प्रकार के हमें धातु पढ़ने हैं, 2 प्रकार के अधातु पढ़ने कौन कौन से, प्राकृतिक सामग्री और मानव निर्मित सामग्री, यानी कि नेचुरल मटेरियल्स और सिंथेटिक मटेरियल्स, है ना। आइए देखते हैं। अधातु 2 प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है, अधातु क्या है, गैर धातु अधातु ऐसे तत्व होते हैं जो ताप और बिजली का संचालन नहीं करते। आइए मैं इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। देखो, अधातु क्या है, जैसे कि हमारे घर पर जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो जब भी वो इलेक्ट्रिक का काम करता है तो वो ग्लव्स पहनते हैं अपने हाथों में, है ना। तो वो रबड़ के बने हुए ग्लव्स हैं। तो वो जो रबड़ के बने हुए ग्लव्स हैं वो उसे बचाते हैं ताकि उसे इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, है ना। इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे इसका मतलब क्या है, तार में जो बह रहा जो हमारा बिजली है वो किसी तरीके से उस तक ना पहुंचे। तो उस तक ना पहुंचने देने का कार्य कौन कर रहा है, उसके हाथ में पहना हुआ वो रबड़ का ग्लव्स। ठीक उसी प्रकार जब भी हम खाना बनाते हैं या कुछ पानी गर्म करते हैं, हम हमारे गैस में जो भी कार्य करते हैं, जब भी हमें बर्तन उतारना होता है तो बर्तन उतारने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े का उपयोग करते हैं ना। तो उस वक्त वो बर्तन जो है वो धातु है ना। उस धातु को हम गैस जैसे ही फ्लेम देते हैं, जैसे ही हम गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो उस धातु से अपने हाथों को बचाने के लिए हम जिस कपड़े का उपयोग करते हैं वो कपड़ा क्या है, अधातु है, जिससे ऊष्मा हमारे हाथों तक नहीं पहुंचती। यानी कि तार और हमारे हाथ के बीच में जो रुकावट पैदा कर रहा था वो रबड़ था, वो भी अधातु था। और हमारे गर्म बर्तन और हाथों के बीच में जो रुकावट पैदा कर रहा है कपड़ा, वो भी अधातु है ना। अब इसकी थोड़ी सी और व्याख्या देखते हैं कि ये जो हमारे अधातु है, अधातु चमकदार नहीं होते, है ना। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, हल्के से शाइनी होते हैं, चमक इसमें होती है ना। तो जो अधातु है वो शाइनी नहीं होते, चमकदार नहीं होते। वे ना तो ट्यूब या तार में बदले जा सकते हैं। ये सब क्यों लिखा है ट्यूब या तार में नहीं बदला, देखो जैसे हमारे पास मान लो सोना है या चांदी है, तो सोने के टुकड़े को या बिस्किट को हम लंबे तार में या आभूषणों में, हमको जैसा उसका रूप चाहिए वैसे बदल सकते हैं। सेम उसी तरीके से कॉपर के भी हमने तार देखे हैं ना। लेकिन और इसके आगे क्या लिखा है, और ना ही लचीले होते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, आप उदाहरण देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लकड़ी, प्लास्टिक, ग्लास, आप देखें लकड़ी पर जब हम ज़्यादा जोर लगाते हैं, लकड़ी को और कोई रूप में बदल सकते हैं क्या, हम उसे काट सकते हैं या तोड़ सकते हैं, बस, है ना। सेम उसी तरीके से प्लास्टिक लचीला नहीं होते। ये क्यों लिखा गया है, लचीले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम एक नियमित आधार पर उस पर दबाव या प्रेशर लगा सकते हैं। जैसे ही हम ज़्यादा दबाव लगाएंगे वो टूट जाता है 2 हिस्सों में। देखिए लकड़ी भी टूट जाता है, प्लास्टिक भी टूट जाता है, वैसे ही ग्लास टूट जाता है ना। इसके बाद इसे 2 प्रकार हैं, यहाँ पर गलती से मेरे से इसे लिखा गया, आप इसके 2 प्रकार हैं कर लेंगे। इसके 2 प्रकार है कौन कौन से, प्राकृतिक सामग्री, सिंथेटिक मटेरियल या मानव निर्मित सामग्री। प्राकृतिक सामग्री का इंग्लिश क्या हो जाएगा, नेचुरल मटेरियल, और सिंथेटिक मटेरियल जिसका हिंदी होता है मानव निर्मित सामग्री। देखिए प्राकृतिक सामग्री में हमें बेटा पढ़ना है रबड़, ठीक है, और सिंथेटिक सामग्री में हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक प्लास्टिक और दूसरा ग्लास।
तो आइए प्राकृतिक सामग्री पहले पढ़ते हैं। प्राकृतिक सामग्री में हम देखने वाले हैं रबड़, ठीक है। तो रबड़ क्या है? सभी मोटर वाहनों में एक बात क्या समान है? सभी वाहनों में टायरों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वह सड़क पर चलती हैं। देखिए 9th क्लास में ही हमने ये समझ लिया था कि टायरों के बिना या पहियों के बिना हमारे वाहन का अस्तित्व अधूरा है ना। हमारे जो वाहन हैं वो टायरों के बिना अधूरे हैं। जब हमारे टायर्स हमारे वाहन में लगे होते हैं और उनमें उनका स्वयं का इंजन लगा होता है, तभी वो ऑटोमोबाइल कहलाता है। क्यों? टायर के बिना हम एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते, इसलिए चाहे वो 2 व्हीलर वाहन हो, बाइक हो, स्कूटी हो, यात्री वाहन हो, कृषि वाहन हो, किसी भी प्रकार का वाहन हो, टायर के बिना वो अधूरा है, ठीक है। देखिए यहीं पर वो पॉइंट लिखा है, किसी भी वाहन का सबसे महत्वपूर्ण भाग में से एक है क्या? हमारा टायर है। ये इतना महत्वपूर्ण है, इसी कारण दुनिया के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दुनिया के प्राकृतिक रबड़ उत्पाद का लगभग 75% वाहनों के टायर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ सकते हैं आप इसको, कितना ये महत्वपूर्ण है ना। टायर जो दुनिया में जितना हमारा रबड़ का उत्पाद होता है ना, उसका 75% हम सिर्फ और सिर्फ वाहनों के टायर बनाने में उपयोग कर देते हैं, है ना। तो आइए दूसरा इसका देखो, महत्वपूर्ण टायर्स के अलावा अन्य पार्ट जैसे कि वाइपर ब्लेड। अब आप इमेजिन करेंगे, आप एक कार चला रहे हैं, कार के सामने वाला जो शीशा है ना, कार के जस्ट सामने वाला जो बड़ा सा शीशा होता है, जिसे हम कैबिन के अंदर बैठ के बाहर का दृश्य देखते हैं, तो वो जो शीशा है वो कहलाता है विंड स्क्रीन, है ना। तो विंड स्क्रीन, जब बारिश होता है, बारिश होते वक्त जो एक ब्लेड बार बार उस पूरे ग्लास को साफ करता है, उसे ही हम कहते हैं वाइपर ब्लेड। तो वो जो वाइपर ब्लेड जो है वो भी रबड़ से बनाया जाता है, ठीक है। इंजन की ऑयलिंग सील, जो सील होती है वो भी हम किससे बनाते हैं? रबड़ से बनाते हैं। रबड़ होज या फिर पाइप होज या होज, जो भी पाइप हमारा उपयोग होता है ना, हमारे वाहनों में, वो भी हमारा रबड़ से ही बनता है, ठीक है। और हमारा जो इंजन में जो बेल्ट बनती है ना, इंजन का बेल्ट, एक बार हमने आपको इंजन दिखाया था, उसमें देखे थे आप बेल्ट कौन सा है, तो वो जो बेल्ट है बेटा, वो भी किससे बनाया जाता है? रबड़ से बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट, बहुत प्यारा पॉइंट लिखा है कि प्लास्टिक के समान यह भी बिल्कुल टिकाऊ, सस्ती और लचीली सामग्री है, जिसका ऑटोमोबाइल में विस्तृत उपयोग होता है। आ गया समझ कि हमारा रबड़ कितना महत्वपूर्ण है। रबड़ ही हमें टायर बना करके देता है, वाइपर ब्लेड बना करके देता है, इंजन का ऑयल सील बना करके देता है, पाइप बना करके देता है। ये हो गया हमारी प्राकृतिक सामग्री का रबड़। इसके बाद हम देखेंगे मानव निर्मित सामग्री यानी सिंथेटिक सामग्री का में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लास्टिक और शीशा या कांच, ठीक है। तो प्लास्टिक अभी देखते हैं कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक की ऑटोमोबाइल उद्योग में एक मुख्य भूमिका है, ठीक है, और इसके उपयोग के निम्न लाभ है। बहुत बड़ी भूमिका है प्लास्टिक। आपने देखा होगा कि आजकल जो भी हमारी बाइक्स आ रही हैं, कार आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर का उपयोग हो रहा है, वो प्लास्टिक ही है। फाइबर भी एक प्लास्टिक का पार्ट है। जैसे हमारा पल्सर सबका फेवरेट होता है, मेरा भी बहुत फेवरेट है पल्सर। तो पल्सर की जो सामने का जो शेप होता है, जो उसके ईयर्स बोलते हैं, जो उसका फ्लैप जो होता है, वो प्लास्टिक का होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी गाड़ियों में आजकल प्लास्टिक या फाइबर का उपयोग होने लगा है ना। तो इसके बाद देखिए निम्न लाभ क्या क्या है। प्लास्टिक टिकाऊ और प्रबल है और जंग रोधक हैं। ये बहुत अच्छी लाइन है। देखो प्लास्टिक जो है हमारा, जब हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, पहले जो पुरानी गाड़ियाँ आती थी उसमें हम क्या उपयोग करते थे? लोहे से बना हुआ कोई पार्ट उपयोग करते थे, तो वो जंगीन हो जाता था, जंग लग जाती थी। तो अब क्या करते हैं? हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक का उपयोग टिकाऊ भी होता है, ये है ना, सस्ता भी होता है और इसमें जंग भी नहीं लगती, ठीक है। प्लास्टिक हल्का होने के कारण आसानी से प्रयोग में लिया जा सकता है। देखो हल्का होने के कारण हमारे वाहन का जो मूल भार है ना, हमारे वाहन का जो मूल भार है वो क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है ना। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो हिस्सा है, उसका मेरे को 1 मिनट बस देंगे, है ना। इसके बाद क्या है? प्लास्टिक सस्ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लास्टिक सस्ता होने के कारण ऑलमोस्ट हर प्रकार के वाहनों में आजकल इसका उपयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? क्या किया जा रहा है भाई। हर वाहन में हम देखते हैं, स्कूटी में भी हमको मिल जाता है, बाइक में मिल जाता है, कार्स में भी मिल जाता है। फाइबर्स और प्लास्टिक का उपयोग हर वाहन में किया जा रहा है ना।
हल्के होने के कारण ऊर्जा की बचत होती है। देखो बेटा, हमारा अगर वाहन भारी होगा तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आपका स्कूल बैग 4 kg का हो तो आप आसानी से चलोगे, है ना। और उसी की जगह 4 kg की जगह मैं अगर आपका स्कूल बैग 10 kg का कर दूं तो आप धीरे धीरे चलो, क्यों, लोड बढ़ रहा है आपके ऊपर, है ना। तो फाइबर या फिर जो हमारा प्लास्टिक है वो हल्का होता है, इस कारण क्या है, ऊर्जा की बचत होती है ना। आप ज़्यादा ताकत लगाओगे 10 kg का आपका स्कूल बैग उठाने के लिए कंपैरिजन टू 4 kg, हालांकि इतना भारी नहीं होता है कुछ ग्राम में आप लोग स्कूल बैग लाते होंगे। तो एक एग्जांपल के मैंने आपको समझाया कि जैसे जैसे हमारा भार बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा ज़्यादा खपत होगी, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऊर्जा की खपत कम हो इसलिए हम फाइबर्स का उपयोग करते हैं, ताकि हमारे वाहन का जो भार है वो कुछ हद तक कम किया जा सके। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा पॉइंट लिखा है, देखिए कि वर्तमान कारों में लगभग 11% प्लास्टिक उपयोग होता है। ठीक है, हमारा जो अभी वर्तमान वाहन है ये स्पेशली कार के लिए बताया गया है। तो वर्तमान में जो कार आती है, जो वाहन आती है, उसमें 11% तक क्या होता है, प्लास्टिक होता है। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे मानव निर्मित यानी सिंथेटिक मटेरियल का ग्लास देख लेते हैं। देखिए इसमें सब चीज़ ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया गया है। शीशे का प्रयोग वाहन के कई क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, शीशे का जो प्रयोग है वाहन के कई क्षेत्रों में किया जाता है। जाहिर है इसका प्राथमिक उपयोग विंडशील्ड उत्पाद करने में किया। ये देखिए यही है आपका विंडशील्ड ग्लास, है ना। जो सामने की हमारी जो बड़ी सी ग्लास होती है वो विंडशील्ड ग्लास होती है। विंडशील्ड ग्लास का उपयोग क्यों किया जाता है, ताकि चालक ठीक से देख सके और किसी भी हवा वस्तु से सुरक्षित रह सके। जब हमारी गाड़ी तेज गति से चलती है ना, तो हवा में आने वाले जो, जैसे बाइक चलाते वक्त हमारा नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल आपको शब्दों में समझाऊँ, जैसे हम बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, आप सबने चलाई होगी गाड़ी, तो उस वक्त अगर हम चश्मे ना पहने आंखों में तो आंखें दर्द होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट एयर पड़ता है। कई बार कोई कीड़ा जो होता है हमारे आंखों में आकर के पड़ जाता है तो काफ़ी हमको पेन होता है। तो ऐसी स्थिति पे कार भी काफ़ी तेज़ी से चलती है, तो अंदर कैबिन के अंदर बैठे हुए इंसान को बचाने के लिए हम विंडशील्ड लगाते हैं, ताकि यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि हवाई वस्तुओं से सुरक्षित रखने के लिए किसका, विंडशील्ड का उपयोग किया जाता है। यह पार्श्व और प्रसर्व दर्पण को बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसको मैं सिंपल शब्दों में सकता हूँ। पार्श्व यानी क्या होता है, हमारा फ्रंट हो गया, फ्रंट विंडशील्ड, और वैसे ही रेयर शील्ड होती है, हमारा सामने वाला शीशा और पीछे वाला। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रसर्व दर्पण है वो हमारे साइड मिरर्स हैं। ठीक है, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, ये जिससे ड्राइविंग करते समय चालक आसपास की दृश्यों को देख सकता है। साइड मिरर्स का हम राइट से कौन आ रहा है, लेफ्ट से कौन आ रहा है हम ये, या फिर पीछे कौन हमारी गाड़ी है, ये हम देखते हैं, है ना। हालांकि प्रौद्योगिकी के उन्नति के साथ कांच के भी अनेक नवीन पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिनका उपयोग वाहनों में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए शीशे का उपयोग ब्रेकअप कैमरों, जो पीछे का जो हमारा कैमरा, जैसे कि कई बहुत अच्छी अभी जो नई गाड़ियाँ आ रही है उनमें क्या होता है कि पीछे कैमरा लगा दिया जाता है ना। तो कैमरा लगाने से क्या होता है, हमें पीछे का दृश्य, सामने एक नेविगेशन स्क्रीन हम लगाते हैं, यहाँ पर लिखा भी है देखो, नेविगेशन स्क्रीन लगाते हैं। तो उस नेविगेशन स्क्रीन में हमें पीछे का पूरा दृश्य दिखता है, ताकि हम हमारी गाड़ी को रिवर्स करते वक्त देख सकें कि हमारे जस्ट पीछे क्या है और हमें किस एंगल पे हमारी टायर को मोड़ना है, किस गति में हमारे जो है गाड़ी को मोड़ना है ना। तो ये था हमारा कौन सा, अधातु, है ना। तो बेटा ये जो हमारा इंजीनियरिंग सामग्री है ये यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद आपको इसका पूरा नोट्स आपको बना करके रेडी रखना है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको रेडी रखना है बना करके, है ना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है इस पूरे चैप्टर में, ये हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म है समझो, है ना। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है कि सर हमें ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो आप बिल्कुल मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट में लिख सकते हो, है ना, या फिर सीधा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, एक बार और प्लीज़ समझा दीजिए, तो मैं और इसे समझाऊंगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।